मम्मी, ये शेखर बेटा यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, मम्मी? किसकी मम्मी? मैं तो किसी की मम्मी नहीं हूँ। आप मुझे मम्मी क्यों बोल रहे हो? कैसी बात कर रही हो आप मेरी माँ तो हो, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपकी माँ भला कैसे हो सकती हूँ? मैं तो एक गार्ड हूँ। अच्छा, तो आपका नाम अपराजिता नहीं है? नहीं नहीं, मेरा नाम अपराजिता नहीं है, मेरा नाम शांति है। और मैं तो जानती भी नहीं ये अपराजिता है कौन। माँ मुझे पता है आप ही हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पक्का आपको ये बताने में थोड़ी शर्म आ रही है ना कि आप चौकीदार की जॉब कर रही हो? प्लीज माँ सच बता दो। बहुत हो गया आपका, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपकी माँ एक पैसे वाली है और मैं एक गार्ड हूँ, इसलिए आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? एक बेटा कभी भी अपनी माँ का मजाक नहीं बना सकता। अरे शेखर, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है? कोमल देखो ना, ये मेरी माँ है। इनकी आवाज़ बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, पर ये अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रही हैं। बोलो ना इनसे कि अपनी शक्ल दिखाएं। अरे मेम साहब, मैं इसको ऐसे कैसे अपनी शक्ल दिखा दूं? आप बोलिए ना इसको कि यहाँ से जाए ये। क्या हुआ शेखर? ये यहाँ की चौकीदार है, तुम इन्हें माँ क्यों बोल रहे हो? पर इनकी आवाज़ बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। शेखर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पूरी बिल्डिंग में सबको पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और ये यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड। तुम्हारी मम्मी किसी कंपनी में मैनेजर है ना, तो वो सिक्योरिटी गार्ड कैसे हो सकती है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन कोमल एक बार समझो मेरी बात, मुझे मालूम है ये हमसे झूठ बोल रही हैं। शेखर बस, इनफ इज इनफ। अब तुमने बहुत बोल दिया है, तुम चुपचाप अंदर आ जाओ। इधर आओ वापस। रुक क्या गए? आओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे थे तुम बाहर? उसे माँ बोल रहे थे अपनी। सॉरी यार, हो गया वो। अच्छा एक काम करोगी, उस चौकीदार की फोटो दिखा दो एक बार, वरना पूरे दिन भर बहम रहेगा कि कौन थी कौन नहीं थी। चौकीदार नहीं? हाँ जी। ये देखो, ये है क्या तुम्हारी माँ? नहीं नहीं, ये थोड़ी ना है। अच्छा सुनो ना, काम है मुझे कुछ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। क्या हुआ पर? अरे अजीब पागल लड़का है। शेखर बेटा क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? क्या बात है, पहचान में आ गया कि मैं आपका बेटा हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपका कोई बच्चा ही नहीं था। ये कैसी बातें कर रहा है? मेरी को समझ में नहीं आ रहा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ छोड़िए ना ये सब कुछ, मुझे ये बताएं कि आप वहाँ चौकीदार की जॉब क्यों कर रही थी? भला मैं चौकीदार की जॉब क्यों करूंगी? तुझे तो पता है ना, मैं अच्छी खासी कंपनी में मैनेजर लगी हुई हूँ। तू पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। माँ देखिए बहुत हो गया, आपने मुझसे कहा था कि आप बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब पे हैं। अब आप मुझे सच सच सब कुछ बता रही हैं या फिर मैं घर छोड़ के जाऊं? शेखर बेटा तू कहीं मत जा, मैं तुझे सच बताती हूँ। बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ। दरअसल बात ये है कि जिस कंपनी में मैं मैनेजर थी ना, उन लोगों ने मुझे कंपनी से निकाल दिया। उनकी कंपनी में कुछ घाटा होने लगा था, तो उन्होंने काफ़ी सारे बंदों को निकाल दिया और उसमें मैं भी थी। उसके बाद बेटा मैं क्या करती, घर के खर्चे नहीं चल पा रहे थे। फिर बेटा मुझे उस बिल्डिंग में नौकरी मिली। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर मैंने फटाफट वो नौकरी ज्वाइन कर ली। आप आके मुझे बताती ना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ और कोई बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपनी खुशियों के लिए अपनी माँ की खुशियों का गला घोटे। आज मुझे बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से आपकी खुशियां बर्बाद हो रही है। क्योंकि बेटा मुझे पता था तू पढ़ने वाला है, तेरी पढ़ाई का खर्चा, तेरे कॉलेज का खर्चा मैं कहाँ से निकालूंगी? बस इसी वजह से बेटा। और तुझे मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, तुझे पता ही है तेरे पापा के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही है। और बेटा मेरी भी मजबूरी थी,
अब तू बता मैं क्या करती। अरे बड़ा हो चुका हूँ मैं, जिम्मेदारी उठाने लायक हो चुका हूँ, कब तक नहीं उठाऊंगा जिम्मेदारियां। अब माँ के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा ना। वो थोड़ा चाहेगी कि उसका बच्चा बाहर जाके काम करे, लेकिन बच्चे को भी तो अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। मैंने बस ठान लिया है कि आज से आप घर पर रहेंगी और मैं जॉब करूंगा। नहीं बेटा, तू किसी बात पे ध्यान मत दे, सिर्फ तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी माँ है ना, अच्छे से मेहनत करके मैं तेरी पढ़ाई और घर का खर्चा आराम से उठा लूंगी, तू टेंशन मत ले। तो माँ मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पढ़ूंगा लिखूंगा भी और साथ में जॉब भी करूंगा, बन के दिखाऊंगा आपको बड़ा अफसर। बस आप जॉब नहीं करेंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। बेटा माँ मेरे को पर वर कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया ना कि जॉब भी करूंगा पढ़ाई भी करूंगा, बोल तो रहा हूँ, अब क्या करूं। वादा है मेरा, एक दिन कामयाब होकर जरूर दिखाऊंगा। शेखर बेटा, बेटा तू कामयाब तो तभी हो गया था जब तूने अपनी खुशियों से बढ़ के अपनी माँ की खुशियों को चाहा था। अब तो तुझे दुनिया को कामयाब होकर दिखाना है।